अस्सलाम वालेकुम, नूर जायका में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है ये फ्राई रोड। ये रेसिपी हमने मुहर्रम में बनाई थी और ये फ्राई रोड खाने में बहुत ही ज़्यादा खस्ते और टेस्टी बनते हैं। आप इसे ज़रूरी नहीं कि मुहर्रम में बना के खाएं, आप इसे कभी भी घर में बना के खा सकते हो। तो चलिए देखते हैं हम फ्राई रोड किस तरह से बनाते हैं। तो हम बिस्मिल्लाह बोल के शुरू करते हैं। और ये हमने आधा किलो मैदा लिया है। मैदे को हमने छान के फिर प्लेट में रखा है। और ये 300 ग्राम हमने चीनी का पाउडर बना के रखा है, यानी शक्कर का ये पाउडर हमने लिया है। इसको बारीक मिक्सी के जार में पीस लेना है। और ये हमने सूखे खोपरे का बुरादा लिया है। ये मेरे पास रेडीमेड रखा है तो ये मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यही चम्मच हमने 4 चम्मच भर के सूखा खोपरे का बुरादा लिया है। और यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट ली हूँ। यहाँ पे मैंने बादाम, पिस्ता और काजू ली हूँ। ये मैंने अंदाजे से लिया है। अगर आप चाहें तो एक एक चम्मच भर के काजू, बादाम, पिस्ता ले सकते हो। और ये तीनों ड्राई फ्रूट को हमें मिक्सी के जार में डाल के पीस लेना है। और ये हमने 250 ग्राम बारीक रवा लिया है। रवा यानी सूजी ली है। और यहाँ पे हमें खसखस लगेगी। खसखस हमें अंदाजे से डालना है और इलायची का पाउडर लगेगा। और यहाँ पे हम फ्राई रोड बनाना शुरू करते हैं। मैदे के आटे में सूजी को मिलाना है और ये सूखे खोपरे का बुरादा भी मैदे के आटे में मिला देना है। और ये तीनों चीज़ों को हम हाथों से मिला लेंगे। और यहाँ पे हम डालेंगे इलायची पाउडर। यहाँ पे देखिए जितना आपको इलायची पाउडर पसंद है आप वो हिसाब से डालिएगा। और मैंने बहुत ही कम ही इलायची पाउडर डाला है। और 1 चम्मच भर के डालेंगे खसखस। ये तीनों ड्राई फ्रूट को हम मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे। और ये देखिए मिक्सी के जार में हमने जो चीनी पीसी थी वही जार में हम तीनों ड्राई फ्रूट को डाल के बारीक पीस लेंगे। और ये तीनों ड्राई फ्रूट को हमने बारीक पीस लिया है। और ये ड्राई फ्रूट के पाउडर को हम मैदे के आटे में मिला लेंगे। और ये सारी चीज़ों को हम हाथों से मिला लेंगे। और आटे में हम थोड़ा बहुत यानी पिंच बराबर खाने का सोडा मिलाएंगे और इसे भी मिला लेंगे। और लास्ट में हमें चीनी का पाउडर मिलाना है। और ये चीनी का पाउडर मिलाने के बाद हमें आटे को और चीनी के पाउडर को बहुत ही अच्छी तरीके से मिला लेना है। और ये सारी चीज़ों को हमने मिला लिया है। और ये चम्मच से हमें भर के 3 चम्मच घी डालना है। और ये 3 चम्मच भर के हमने घी डाल दिया है। और सारी चीज़ों को हमें घी में मिला लेना है। और घी को आटे को बहुत ही अच्छी तरह से मिलाने के बाद हमें आटे को हाथों में मुट्ठी बांध के देखना है कि इसका गोला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर इसका गोला बनेगा तो ये आटा परफेक्ट होगा। अगर इसका गोला नहीं बनेगा तो यानी इसमें घी डालने की और ज़रूरत है। और ये आटे का देखिए इस तरह से हमने गोला बना के देखा है, लेकिन ये गोला नहीं बन रहा है। यानी आटे में हमें 2 चम्मच भर के और घी लगेगा। और हमने आटे में 2 चम्मच भर के घी डाला है। फिर से आटे को घी में अच्छी तरह से मिला के इसका गोला बना के देखेंगे। आटे और घी को हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब ये आटे को देखिए हाथों से इस तरह से दबा के इसका गोला बनाएंगे। और ये गोला अच्छी तरीके से बन चुका है। तो यानी ये आटा एकदम परफेक्ट है गूंदने के लिए। और ये आटे में हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंद लेंगे। और ये आटे को नरम नहीं करना है, ये आटे को थोड़ा सख्त ही रखना है। और जिस तरह से हम चपाती का यानी रोटी का आटा गूंदते हैं उस तरह से आटे को नहीं गूंदना है। ये आटा उससे थोड़ा हार्डी होगा यानी थोड़ा सख्त होगा। और देखिए ये आटे को हमने गूंद लिया है। ये थोड़ा सख्त हमने आटे को रखा है। और गैस पे हमने तेल को गर्म करने रखा है। ये किचन का जो प्लेटफॉर्म है इसको हमने क्लीन करके रखा है यानी साफ़ करके रखा है। और ये आटे के हम 2 हिस्से करेंगे। आधे हिस्से को हम ढक के रखेंगे और आधे हिस्से को हम किचन के प्लेटफॉर्म पे रख के बेलेंगे। आटे को हमें हाथों से इस तरह से फैलाना है। और ये आटे को हम साइड में रख देंगे और प्लेटफॉर्म पे थोड़ी सी खसखस डाल देंगे। और ये खसखस डालने के बाद आटे के गोले को हमें ये खसखस के ऊपर इस तरह से रखना है। और आटे के गोले के ऊपर भी हमें खसखस इस तरह से डालना है। और ये आटे के गोले को हमें बेलन से बेल लेना है। और बेलकर इससे बड़ी रोटी का शेप देना है। फिर इसके छोटे छोटे पीस हम काट लेंगे। रोटी बेलने के टाइम पे अगर साइड की जो किनारे है वो मोटी मोटी रह जाती है तो हाथों से इस तरह से हमें दबा लेना है। और ये आटे को हमने बेल लिया है। ये आटे के ऊपर हम थोड़ी बहुत खसखस को फैला देंगे इस तरह से। और इसके ऊपर बेलन का एक हाथ मार लेंगे कि जो खसखस है वो आटे में अच्छी तरह से चिपक जाए। और ये मेरे पास छोटी साइज़ का गोल कटर है। ये कटर से हमें आटे को इस तरह से काट लेना है। अगर आपके पास ये कटर ना हो तो आप कोई छोटी सी कटोरी है, छोटा ग्लास है, उससे भी आटे को कट कर सकते हो। और जो ये साइड के जो आटे हैं वो हमें निकाल लेना है।
और जो ये आटे को गोल हमने कट किए हैं इसे हमें चम्मच से इस तरह से उठाना है और चम्मच पे हल्का सा तेल लगा के इसे उठाइएगा। अगर उठाने में कभी शेप खराब हो जाए तो हमें हाथों से इस तरह से इसे ठीक कर लेना है। और सारे जो कट हमने करके रखे हैं आटे को, वो कट को हम इसी तरह से उठा लेंगे। और तेल को हमने गरम करने रखा है और ये तेल गरम हो चुका है और तेल को हमने अच्छा खासा गरम किया है। और ये रोट को उठा के हम तेल में डाल के फ्राई करेंगे। और ये रोट को हमने तेल में डाल दिया है, इसे डीप फ्राई करेंगे। और ये रोट को हमें आगे पीछे करके दोनों तरफ गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई करना है। और ये देखिए रोट में हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है, लेकिन हमें थोड़ा डार्क गोल्डन कलर चाहिए। ये देखिए इस तरह से। और ये रोट में देखिए दोनों तरफ से गोल्डन कलर आ गया है। अब ये रोट को हम तेल में से निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी की भी रोट को हम फ्राई करेंगे। और ये सारे रोट को हमने तेल में डाल के इसी तरह से गोल्डन फ्राई करना है। सारे रोट को हमने फ्राई कर लिया है और माशाल्लाह ये रोट बन के रेडी हो चुके हैं। और ये रोट को मैं आपको तोड़ के बताती हूँ कि ये रोट अंदर से कितने क्रिस्पी बने थे। और इसकी आवाज़ से ही आपको पता चलेगा कि ये अंदर से कितने क्रिस्पी है। और ये खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। और आप भी ज़रूर बनाइएगा, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को शेयर करिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।